देश 21वीं सदी की तरफ अग्रसर है। 2020 में हम दिसंबर में खड़े हैं। भारत देश के अंदर गरीब होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और कहीं गलती से गरीब के पीछे दलित लग जाए, दलित गरीब, वो उससे भी बड़ा अभिशाप है। अगर आप दलित हैं तो आपको इस देश के अंदर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को मैं यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ, मेरे साथ यूपीएस दिनकर साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बढ़ चढ़कर अपने पक्ष को रखते हैं। कल सीबीआई ने हाथरस कांड पर अपनी जो चार्जशीट थी वो पेश कर दी है। उसमें बलात्कार की पुष्टि की गई है, हत्या की पुष्टि उसमें की गई है। अब सवाल उठता है, इस देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडीजी जैसे लोग जो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पर्म नहीं निकले हैं, उस देश में ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होते हैं। माफ़ कीजिएगा, इस देश में ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं, उनके पक्ष में सभाएं करते हैं। आइए दिनकर जी से जानते हैं क्या कहना है इस बारे में। दिनकर जी, स्वागत है समता आवाज़ टीवी में आपका। धन्यवाद। दिनकर जी, क्या लगता है कि एक बेटी जिसके साथ बलात्कार होता है, पूरा देश उसके लिए सड़कों पर है, उसके न्याय की गुहार कर रहा है, वहीं अत्याचारी सामाजिक दुराचारी जो लड़के थे जिनका नाम इसमें आ रहा था ठाकुर समाज से, उनका पक्ष लेने के लिए खाप पंचायतें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और उनको लग जाते हैं ये बताने में कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं सबसे पहले समता आवाज़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर बहुत ही शुरुआत से इस मुद्दे को उठाया है। और निश्चित रूप से जो आपका जो कथन है कि इस देश में दलित समाज पर अन्य अत्याचार होता रहा है, ये आज की नई बात नहीं है, ये हज़ारों वर्षों से होता रहा है। और हज़ारों वर्षों से हमारे महापुरुष भी इसके विरोध में आते रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन की बात करते रहे हैं। लेकिन आज के दौर में भी स्थिति ऐसी है कि जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4-4 बार हम लोग राज कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में कि होने के बाद भी आज खाप पंचायतें होती हैं जो पहले हुआ करती थी, बहुत समय पहले हुआ करती थी और आज़ादी से पहले भी हुआ करती थी और आज भी हो रही हैं। तो परिवर्तन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हो पा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो परिवर्तन नहीं बल्कि और ज़्यादा जातीय विषमता फैलती जा रही है। और जाति विषमता फैलने का मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमारे जिम्मेदार राजनेता हैं, जो जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। और वो चुप्पी लगाए रहते हैं और वो देखते रहते हैं, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कोशिश करते हैं, सामने नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को भी जो है मैं तो चाहूँगा मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग भी सामने आएँ। हमारे ही लोग हमारे ही पक्ष की बात नहीं करते हैं, उसको कहीं ना कहीं ढकने का काम करते हैं। ढकने का काम करते हैं और इसमें भी ढकने का काम किया गया। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भाई बेटी तो सबकी होती है, बेटी तो बेटी होती है, जो वो किसी सवर्ण की है ना किसी दलित की है, बेटी तो बेटी होती है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उस बेटी के दलित होने के नाते, केवल दलित होने के नाते उसको कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है और आरोपियों को जो है बचाया गया, उनके पक्ष में खाप पंचायतें की गई और जो लोग उसके पक्ष में बोल रहे थे, बेटी के पक्ष में बोल रहे थे, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग, कुछ सवर्ण समाज के लोग भी कुछ ऐसे थे जो दलित बेटी के साथ न्याय पसंद लोग थे, वो बोल रहे थे। और जब बोल रहे थे उनको गवर्नमेंट और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो दलित बेटी के विरोध में थे उनको उग्रवादी कहते थे और कहते थे माहौल ख़राब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही थी, माहौल ख़राब किया जा रहा है। मैं ऐसे इस मौके पर मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ
कि भाई माहौल कौन ख़राब कर रहा है, ये जानने का विषय आज हमारा भी है। हम भी जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। ये सीबीआई को जांच दी गई और सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि माहौल किसने ख़राब किया। ये स्पष्ट है। जब सीबीआई ने चार्जशीट लगा दिया कि हाँ दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और बलात्कार के साथ साथ उसको मौत के घाट भी उतारा गया, तो सीबीआई कह रही है, देश की सर्वोच्च जो सीबीआई है वो कह रही है, तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए पूरा प्रशासन, पूरा राज्य के जो प्रशासन अधिकारी थे हाथरस जनपद के और इवन वहाँ के जो मंडल स्तर के अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि नहीं बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ ही नहीं जी। वो किस आधार पे कर रहे थे, कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिल रही थी, कौन नेता ऐसे थे, कौन राजनेता ऐसे थे, कौन से मंत्री ऐसे थे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार का कहीं ना कहीं मिली भगत रही है। मीडिया की इसमें मीडिया का जो रोल है वो भी संदिग्ध कहीं नजर आता है। मुझे जब ये प्रकरण चल रहा था तो मैं लगातार मीडिया को मैं भी वॉच कर रहा था। बहुत सारी मीडिया जो बहुत जानी मानी मीडिया है, जो बहुत रेटिंग के मामले में बहुत अपना हाथ पैर मारती रहती हैं, मनोहर कहानियां बता रहे थे। हाँ, ऐसे लोग भी मैंने जब देखा तो वहाँ पर वो बेटी के पक्ष में आ गए थे, वो सॉरी उनके विरोधियों पक्ष में आ गए थे और वो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हुआ, बलात्कारियों पक्ष में आ गए थे और वो कह रहे थे नहीं ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, रेप भी नहीं हुआ। प्रशांत कह रहा है कि रेप भी नहीं हुआ है। हाँ, तो आप देखिए कितना बड़ा अधिकारी बिना जांच के वो कह रहे हैं रेप भी नहीं हुआ है। हाँ, तो ये जो है ये पुष्टि की गई है, इस तरह की पुष्टि गई है। निश्चित तौर पे मान लीजिए चलिए कि कहीं ना कहीं इस प्रकरण पर पूरी लीपापोती करने की कोशिश की गई। राज्य सरकार ने भी इसमें लीपापोती करने की पहले कोशिश की। जब सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ा, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का दबाव पड़ा, तो मजबूरी में आकर के राज्य सरकार को सीबीआई को सौंपना पड़ा। और सीबीआई ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीबीआई का कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूँगा, तो सीबीआई के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं एक मांग और रखना चाहता हूँ आज के इस मौके पर कि सीबीआई ने बलात्कारियों के खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल की है, ये स्वागत योग्य है और ऐसे बलात्कारियों को मौत के घाट उतारना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी, एडीजी जैसे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और डीएम वहाँ के जी, और लगातार ये कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लीपापोती कर रहे थे। और डीएम की तो ऐसी भी वीडियो आई है कि वो लड़के के पापा को धमका रहे थे। तो ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा गया? ऐसे लोगों को भी सीबीआई उन पर चार्जशीट दाखिल करे। ऐसे लोगों ने ही, खास तौर से मेरा अपना मानना है, ऐसे लोगों ने वहाँ पर कोशिश की कि माहौल ख़राब किया जाए, माहौल को ढका जाए और दलित बेटी को, वहाँ पर जो बेटी का जिस बलात्कार हुआ उसको न्याय न मिल पाए और दलित की जो बात है हमेशा के लिए यहीं दबी रहे। लेकिन मैं सीबीआई का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने दूध का दूध पानी किया है। लेकिन इसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की, जिन नेताओं की मिली भगत रही होगी, उस पर भी सीबीआई जांच करे और जनता के सामने वो बात आए, स्पष्ट बात निकल के आए कि कौन लोग ऐसे थे जो ये अधिकारियों के से वक्तव्य दिलवा रहे थे। या ये क्या आईएएस जैसा अधिकारी, आईपीएस जैसा अधिकारी जो सर्वोच्च नौकरी होती है, ऐसे लोग क्या बुद्धि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। वो राजनेताओं से ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में थे, मुझे ऐसा लगता है। दिनकर साहब, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, क्योंकि आप जिस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, हम भी जिस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन लेकर हम साथ चल रहे हैं, उस मिशन को अगर हम इस मामले से जोड़कर देखते हैं तो जो खाप पंचायतें थीं, धारा 144 लगने के बावजूद भी वहाँ पर इस तरीके से पंचायतें चल रही थी। जो असामाजिक तत्व है वो वहाँ पर गालियाँ दे रहे थे लोगों को जाके कि जो आएगा उसकी टांग तोड़ दी जाएंगी। जो बड़े बड़े नेता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, चाहे वो प्रियंका गांधी रहीं, हमारे दुष्यंत चौधरी रहे, राहुल गांधी रहे। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो समाज है, जो सामाजिकता का दंभ भरते हैं, वो सारा समाज इन बलात्कारियों को बचाने में खड़ा हो गया। और वहीं हम अपनी तरफ देखें तो हमारे साथ अत्याचार होता है, हम तब भी खड़े नहीं होते। इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए,
ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है जी। और इस कमी को समय समय पर हम लोग पूरा उसको दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने भी इस पर काम किया है और लगातार इस बार कोशिश भी की जा रही है। अभी आपने सवाल उठाया कि ऐसे समय पर तमाम राजनेताओं ने वहाँ पर आर्गूमेंट किया जी। और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आर्गूमेंट किया था और उन पर लाठियाँ भी बाजी गईं। तो ये तो लोकतंत्र की मैं तो हत्या कहता हूँ। मैं तो इस चीज़ को लोकतंत्र की हत्या कहता हूँ कि कोई अगर इस देश में आवाज़ उठाता है न्याय के लिए और उस पर लाठियाँ भाजी जाएं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। राजनेता अपना काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि न्याय के लिए, न्याय हित में अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई राजनेता अगर बात को उठाता है और उस पर लाठियाँ भाजी जाती हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज के इस इंटरव्यू में जो निचोड़ निकलता है उसको हम अगर हम पूरे को देखें तो क्या आप अपील देश के युवा से, खासकर बहुजन समाज से जिसका हम प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, आने वाले भविष्य के लिए आप करना चाहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो पाए? हाँ, निश्चित रूप से मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं, जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो दलित पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं और जो न्याय प्रिय सवर्ण समाज के हमारे युवा साथी हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो जो सामाजिक विषमताएं हैं उसको दूर करें और आपस में भाईचारा कायम करें और भाईचारा कायम करके ही हम देश की उन्नति कर सकते हैं, देश की तरक्की हो सकती है। इस तरह से अगर हम लोग भाईचारा कायम अगर नहीं किया, सामाजिक विषमताएं बनी रहीं तो हम देश की उन्नति नहीं कर सकते। हमें देश को आगे ले जाना है। पूरे विश्व पटल पे हमारा देश जो है विश्व गुरु माना जाता रहा है और आज हम लोग जो है बहुत पीछे हो गए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें युवाओं की भी कमी है। मैं इस मौके पर युवाओं से आह्वान करता हूँ, निवेदन और अपील करता हूँ कि वो लोग चाहे वो न्याय के लिए, न्याय चाहे वो किसी के लिए हो, अगर वो न्याय की बात उठाते हैं तो वो स्वागत योग्य है। मैं युवाओं से, सभी समाज के युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि न्याय हित में वो आवाज़ उठाते रहें और देश की तरक्की के लिए सामाजिक जो विषमता है, ऐसी कुरीतियों पर वो कुठाराघात जरूर करते रहें, उसके विरुद्ध लड़ते रहें। तभी हम लोग ऐसी पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं, हाथरस जैसी पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं, खाप पंचायतों को रोक सकते हैं, ऐसे राजनेताओं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को रोक सकते हैं जो न्याय को ढकना चाहते हैं। ये तभी होगा जब हमारे देश का युवा बिल्कुल आगे आकर के और न्याय हित में बात करेगा, देश हित में बात करेगा, देश की तरक्की की बात करेगा, तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं। साथियों, सुना आपने दिनकर जी के विचार। इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो सबसे आखिर में दिनकर जी ने जो एक बात कही, सामाजिक कार्यकर्ता की यही बातें, यही खूबियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो पूरे समाज को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। धर्म जाति से ऊपर उठकर देश के लोगों को अब ये सोचना होगा कि जिस तरीके से राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक माहौल के चलते देश का माहौल ख़राब हो रहा है, उस माहौल को हम सभी भाइयों को साथ में मिलकर जाति बंधन मुक्त देश की स्थापना करनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर साहब आपका ये इस इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और समता आवाज़ टीवी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से जनता के सामने रखते हैं और जनता से राय लेते हैं। आज आपने हमसे जो जानकारी ली है, हमसे हमारी राय ली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत समता आवाज़ टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।